हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 29 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। बट काइनेमेटिक्स के साथ साथ आप ये समझ लीजिए काइनेमेटिक्स पे बेस्ड है, बट मेनली जो क्वेश्चन है ये रोटेशन का है। ओके, मतलब मेन रोटेशन क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स पे बेस्ड है। ओके, देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड एट अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड at t is equal to 0 with the speed 20 meter per second at an angle 45 degree to the horizontal as given in the figure. The magnitude of angular momentum of the particle about starting point at t is equal to 2 seconds is found to be root over k kg meter square per second. The value of k is, ये k का वैल्यू यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा, g का वैल्यू हमें दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम पूछा गया, तो अब 2 सेकेंड्स के बाद पार्टिकल कहाँ होगा ये मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये हमें खुद ही मतलब एक कोई पॉइंट अपनी मर्जी से एज्यूम करना होगा। जैसे ये मान लेते हैं कि मैं यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ओके। तो अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, पहले मैं इस चीज को समझा दूं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम किसी भी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, v स्पीड से, जो कि यहाँ पे दिया हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, 45 डिग्री पे। जब हम इस पे प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का। एक कंपोनेंट होता है यहाँ पर एक्स एक्सिस में, जो कि वी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस 45 डिग्री, ठीक है। और v कितना है, 20 है। तो 20 इंटू कॉस 45 दैट इज 1/√2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये सॉल्व होकर के 10√2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, x में। y में भी आएगा, y में क्या आएगा, y में आएगा 20 साइन 45 डिग्री, है ना। इसको भी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 10√2 मीटर पर सेकेंड ये भी आ जाएगा, ओके। बट अब यहाँ जो हम लोग से पूछा गया वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछा गया, और एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो दो फॉर्मूला होता है। एक होता है m इंटू वी इंटू आर, मतलब लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है टॉर्क इंटू टाइम, ठीक है, जो कि ये लीनियर मोमेंटम के फॉर्मूले पे बेस्ड है। जैसे कि हम लोग फोर्स इज इक्वल टू क्या जानते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहां से चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या मिलता है, फोर्स इंटू चेंज इन टाइम, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या मिलेगा, फोर्स इंटू चेंज इन टाइम, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। तो अब हम लोगों को दोनों में से जो कन्वीनियंट वे है ना वो ये है, इस फॉर्मूले को यूज करना, इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करना इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ना सिर्फ क्या देखना होगा, फोर्स देखना होगा। 2 सेकेंड्स के बाद पार्टिकल कहाँ है ये तो मालूम नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से एज्यूम कर लेंगे, इधर P मान लेंगे या इधर मान सकते, कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस O पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट निकालना है। तो आप देखेंगे पॉइंट P पर तो mg इधर काम कर रहा है, ठीक है, ओके। और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे mg का, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ठीक है। अब अगर mvr की बात करें कि हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर पार्टिकल का तो दो वेलोसिटी होगा। मान लीजिए पार्टिकल देखें आप, तो एक वेलोसिटी इधर होगा और एक इधर होगा, तो आपको तो पहले वेलोसिटी भी निकालना पड़ जाएगा ना। यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू नहीं मालूम है, जबकि मास का वैल्यू मालूम है हम लोगों को। भाई आफ्टर 2 सेकेंड्स ये v क्या होगा मालूम नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, निकल तो जाएगा बट काफी लेंदी होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उससे नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग टॉर्क इनटू टाइम से सॉल्व करेंगे इसको, ओके। तो अब उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग जो यूज करने वाले हैं अभी, वो क्या यूज करने वाले हैं, तो टॉर्क के लिए तो यहाँ पर हम लोग को टॉर्क इनटू, ठीक है, टाइम dt। टाइम dt में क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये x हम लोग को मालूम ही नहीं है ना अभी। आप चाहें तो इवन इधर dl भी लिख सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग को कहाँ मालूम है कि पॉइंट P कहाँ पर है, यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है, कहाँ मालूम नहीं है। तो आपको dt लिखना पड़ेगा, बट आपको टॉर्क तो लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं मास को चेंज कर देता हूँ, मास कितना है, 100 ग्राम है। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.1 केजी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लोग x की बात करें, क्योंकि यहाँ पे आप टॉर्क क्या लिखेंगे, mg इंटू एक्स इंटू डी टी, ये हो जाएगा पूरा मोमेंटम। बट mg इंटू एक्स, अब x तो वेरिएबल है, तो x डिस्टेंस क्या होगा आफ्टर टाइम t। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि x एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होता है,
0 होता है। तो जब एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं होता है तो हम काइनेमेटिक्स में इस चीज को प्रोजेक्टाइल में पढ़ चुके हैं रेंज निकालने के टाइम पे कि इधर सिर्फ क्या यूज करते हैं हम लोग वी एक्स मतलब एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, कितने टाइम के बाद हमें चाहिए डिस्टेंस एक्स में, उसको यूज करते हैं। तो वी एक्स कितना है, वी एक्स है 10√2 और टाइम कितना है 2 सेकेंड्स। तो क्या मिलेगा 20√2 मीटर। एक मिनट, हाँ ठीक है 20√2 मीटर। ओके, तो हम लोग को यहाँ पर वी एक्स मालूम हो गया। ओके, अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल लिया है ना, क्योंकि ये अपने को पोजीशन नहीं मालूम तो वेरिएबल है, तो हम टाइम अभी पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मास पुट कीजिए। टाइम पुट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अपने को मालूम नहीं है, तो हर एक मोमेंट का देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कितना होगा, पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा, कहाँ मालूम है, नहीं मालूम है। तो ये 0.1 इंटू जी का वैल्यू 10 रखिए, इंटू एक्स का वैल्यू रखिए 10√2 इंटू टी और इंटू में डी टी। ओके, तो अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 और 0.1 होगा, तो ये 10√2 आप यहाँ पर रखें और ये टी डी टी कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें, है ना, इसको 0 से लेकर के डेल्टा एल तक और इसको 0 से लेकर के 2 सेकेंड्स तक, क्योंकि 2 सेकेंड्स तक ही पूछा है ना आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेल्टा एल इज इक्वल टू ये 10√2 और ये टी स्क्वायर बाई 2, इसको हम 0 से लेकर के 2 तक रख देंगे। ठीक है, तो 10√2 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 20√2, है ना, 20√2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको हमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ना रूट के अंदर करना पड़ेगा। तो ये रूट के अंदर जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 20 जब रूट के अंदर जाएगा तो ये 800 बन जाएगा, है ना। एक मिनट रुकिए, 800 ही होगा, थोड़ा सा इसको सही से लिख दें, तो 800 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप यहां से कंपैरिजन करें तो आफ्टर कंपैरिजन आपको यहां से k का वैल्यू क्या मालूम हो जाएगा, k का वैल्यू आपको मालूम होगा 800। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर 800, है ना। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एंड कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें, कमेंट जरूर करें बच्चों। ठीक है, और वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रहा है मेरी वीडियो से तो जरूर इसको आप मतलब सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।